मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम सलाम रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी हाज़िर खिदमत है और आप सबका खैर मक़दम करता है। कहते हैं कि बनाने वाले को, खालिक व मालिक को मोहब्बत हो गई और उसी मोहब्बत के तुफ़ैल ये कायनात वजूद में आई। मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत इश्क में कैसे तब्दील होती है? मोहब्बत और इश्क का फ़र्क क्या है? मजाजी मोहब्बत, इश्क हकीकी, इससे क्या मुराद है? क्या दुनिया में किसी भी शख्स से ये मोहब्बत हो जाती है? उस मोहब्बत की हैसियत क्या होती है? फिर कहते हैं कि जो अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह से इश्क होता है, उसके मदारिज क्या हैं? मजाजी इश्क हकीकी इश्क में कब तब्दील होता है? इश्क मिलता कैसे है? ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिस पर आज हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। बहुत मुनफरिद मौजू है, इस पर बहुत कम काम किया गया है टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पर इस अंदाज से, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि आज इस मुनफरिद मौजू पर गुफ्तगू की जाए। जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपकी हम सब की बहुत जानी पहचानी, हर दिल अज़ीज़, बहुत महबूब शख्सियत, आप मुतअद्दिद कुतुब के आप मुसन्निफ़ हैं। बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू और मुश्किल मौज़ूआत को भी बहुत आसानी के साथ लोगों के क़ुलूब तक मुंतकिल कर देने का फ़न अल्लाह ताला ने इनको अता किया है। डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मोहब्बत है क्या? और ये जो कहा जाता है, मैंने जो जुमला कोट किया कि इस मोहब्बत के तुफ़ैल कायनात बनी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू है और दिलचस्प और रूह परवर मौजू है। जी देखें, एक बात तो तय है कि कायनात का वजूद मोहब्बत का मरहून मिन्नत है। अच्छा, तो ठीक है ये जुमला? ठीक है जुमला, बिल्कुल ठीक है। असल में जिसने कायनात बनाई, उसने बनाने से पहले अपने हुस्न को देखना चाहा, तो उसके लिए कायनात का आईना बनाया। वाह 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 वाह। तो ये हकीकत है और इस चीज़ का इजहार मुख्तलिफ़ शुअरा ने भी किया है, मुख्तलिफ़ अल्फाज में। ठीक है। उरफ़ा ने असल में इसकी बेस है वो हदीस कुदसी, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु, बस मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा कि अनउरफ़ा, कि मैं पहचाना चाहूँ। वाह वाह। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक पैदा की। क्या बात। तो ये बेस तो मोहब्बत है। ठीक है। और उस मोहब्बत की वजह से ये कायनात जो है ये मुतशक्किल हुई और वजूद पजीर है। किसी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि ज़र्रों का रक़्स मस्ती साहबाए इश्क है, आलम रवां दवां बतकाज़ाए इश्क है। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये निज़ाम चल ही इसी तरह रहा है और इश्क का मरहून मिन्नत है। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है। मोहब्बत, आपने पूछा क्या है मोहब्बत? हब्बतुन से निकला है। हब्बतुन कहते हैं दाने को। दाना? दाना, ठीक है। बीज, ठीक है। जब वो डाला जाता है तो उससे फिर तरावर दरख्त बनता है। ठीक है। और ये बीज हर दिल में होता है। ठीक। ये दाना हर दिल में होता है, इसको खुराक की ज़रूरत होती है। अच्छा। इसकी आबियारी करनी पड़ती है। गोया मोहब्बत की बुनियाद, दाना, जज्बा, ये हर इंसान में मौजूद है। ठीक है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो इंसान ही नहीं। इंसान निकला ही उन्स से है। जी हाँ। ठीक है। एक मादा इसका उन्स भी है। अच्छा, उन्स मोहब्बत को कहते हैं। उन्स किससे? खालिक से, अपने हम जिन्सों से, अल्लाह की मखलूक से, कायनात की अशिया से। ये उन्स इंसान, इसीलिए इंसान है। और फिर इसमें एक और पहलू भी ज़हन में रहे कि हब्बतुन दाने को कहते हैं, जिस तरफ मैंने इशारा किया। अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसे उजागर किया। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। वाह वाह वाह। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है।
ज़रा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। हकीकत है। और ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है। ये जिस दिल में उतर जाए उसे कुंदन बना देता है। उसे अगर हम इस्तिआरे की ज़ुबान में बात करें तो हम कह सकते हैं सिद्दीक़ अकबर बना देता है, वाह वाह, फ़ारूक आज़म बना देता है, क्या बात, ज़ुन्नुरैन बना देता है, हैदर करार बना देता है और सैयदना बिलाल बना देता है। क्या ये सब हस्तियां मोहब्बत और इश्क के ही जलवे हैं और मज़ाहिर हैं। बिल्कुल ऐसे। सुहैब अज़ रूम, सलमान अज़ फ़ारिस, बिलाल अज़ हबश, वाह, जे खाके मक्का अबू जहल ईंचे बोला जब इस्त। अल्लाह अल्लाह। रूम से आने वाला सुहैब इज़्ज़त पा गया, ईरान से आने वाला सलमान इज़्ज़त पा गया और हबशा से आने वाले बिलाल इज़्ज़त पा गए और खाके मक्का में बसने वाला अबू जहल महरूम रहा। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि वो मोहब्बत से महरूम था, हसद का शिकार था ना। हसद पर्दा डाल देता है मोहब्बत पर, मोहब्बत उसको पर, परवान नहीं चढ़ने देता, परवान नहीं चढ़ने देता, उसको जला देता है उस बीज को। तो जिनके दिल में ये दाना मौजूद होता है और उसकी आबियारी करते हैं वो फिर किनान में बैठे हों, वाह वाह वाह, क्या वो फिर रूम में बैठे हों, वो फिर हबशा में बैठे हों, जहाँ भी बैठे हों वो खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं अपने महबूब की तरफ। क्या बात, सुभान अल्लाह। मोहब्बत इश्क में कब तक, मोहब्बत और इश्क में कोई फ़र्क है? कहते हैं मोहब्बत। जी बड़ा अच्छा सवाल है। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? मैं जब मोहब्बत और इश्क का फ़र्क और उसका मज़ाहिर क्या होता है, यानी उसके सिम्टम्स क्या हैं कि कौन सी मोहब्बत है, हम जिसको मोहब्बत, उस जज्बे को कब हम मोहब्बत कह सकते हैं, कब उसको इश्क कह सकते हैं? शेख मुहक्किक ने, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके दर्जे बयान किए। ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं मैलान होता है, तबीयत किसी की तरफ मायल होती है। ठीक है। अच्छा, मैलान के बाद वो फरमाते हैं रग़बत होती है। ठीक है। पहला दर्जा आपकी तवज्जो मुनअतिफ़ हुई, किसी चीज़ को आपने देखा, ठीक है, फिर उसकी रग़बत पैदा हुई। रग़बत के बाद तलब होती है। ठीक। उसके साथ वक्त गुजारने की, उसके साथ उसका जिक्र करने की, उसका जिक्र सुनने की और तलब के बाद मोहब्बत होती है। अच्छा। और मोहब्बत के बाद मवद्दत होती है। वाह। और मवद्दत के बाद इश्क होता है। अल्लाह अल्लाह। और इश्क के बाद जुनून है। फिर उसकी दो किस्में, एक जुनून बाशऊर है और एक जुनून बेशऊर है। ठीक। तो ये मुख्तलिफ दराजात हैं। ठीक है। होश का दारू है गोया मस्ती तस्नीम इश्क। तो ये जो जुनून है, इश्क जब आप, इश्क का भांबर जब पूरा मच जाता है तो जो शख्सियत पर असरात होते हैं, तो कुछ वो होते हैं जो अपनी उस कैफियत को संभाल कर रखते हैं, वो सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं। क्या बात। और कुछ वो है जो होश खो बैठते हैं, तो वो आप भी साबरी हैं, मैं भी साबरी हूँ। वो मंसूर बन जाते हैं। वो मंसूर बन जाते हैं, वो साबिर पिया वाली कैफियत चली जाती है। वाह। और साबिर पिया के तो सर पर बाबा फरीद थे ना? जी बिल्कुल थे। तो वो निकलने नहीं दिया? निकलने नहीं दिए, बिल्कुल। वो तो जज्ब से सलूक में आ गए। ऐसे ही है। लेकिन जज्ब एक कैफियत है ना, ये तो होती है। क्योंकि जब तजल्लियात की हमाहमी होती है और तजल्लियात का नुज़ूल होता है, हर लम्हा नया तूर नई बरके तजल्ला, अल्लाह करे मरहला शौक ना हो तय। तो ये तो कैफियत ही अलग है, मुनफरिद है, तो इसके फिर अपने असरात होते हैं। मैलान जब तक है, रग़बत जब तक है, ये मोहब्बत नहीं कहलाएगी। आप ये अट्रैक्शन जिसको आप कह लें। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। और ये जज्बा जब तक मोहब्बत नहीं बनता उस वक्त तक रंग भी नहीं लगता। रंग उस वक्त चढ़ता है, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह है सिबगा। यानी अल्लाह ने भी फरमाया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो साहिब ईमान है, जिनके दिल में ईमान चला जाता है, वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। यही टूट कर मोहब्बत करना इश्क है। और उनकी कैफियत क्या होती है, उसका नाम लिया जाए तो उनकी आंखें छम छम बरसती हैं, उसका जिक्र हो उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा मसनवी में, एक दफ़ा मजनू रेत के ऊपर कुछ लिख रहा था ना। ठीक। तो देखने वाले ने पूछा साहिल ने कि ये मजनू किसके नाम ख़त लिख रहे हो? तो उसने कहा जी ख़त तो नहीं लिख रहा, मैं तो अपनी लैला का नाम लिख रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। पूछा
तुझे रेत पर लैला का नाम लिखने से क्या मिल रहा है? उसने कहा जी मुझे सुकून मिल रहा है, जितनी मर्तबा मैं लिखता हूँ उतनी मर्तबा मुझे सुकून मिलता है। और ये तो मजाजी है ना इश्क। हकीकी इश्क की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, महबूब के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और वो तभी मिलता है कि जब वो उसमें इतना खालिसपन हो, बिल्कुल, कि वो रंग लगा, जिसमें मिलावट ना हो। मोहब्बत मजाजी की इजाजत है? देखिए कुरान ने भी जिक्र किया ना हज़रत ज़ुलेखा की मोहब्बत। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मताब रू अज इश्क गरचे मजाजीस्त, मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहाँ बहरे हकीकत कार साजीस्त, कि इश्क से मुंह ना मोड़ अगरचे मजाजी ही क्यों नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए कि ये हकीकत के लिए कारसाजी का काम बनेगा, वसीला बन जाएगा। अल मजाज कंतरतुल हकीका, मजाज जो है ये हकीकत का पुल है। नहीं, लेकिन जब मोहब्बत मजाजी हो रही थी उस वक्त तो ये ख़ज़ेन में नहीं था ना कि मैं अर्ज करता हूँ, शुगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी हो क्या मजाजी का। अच्छा, ठीक है। तो जिसमें मोहब्बत है, बुजुर्ग भी फरमाते हैं, यानी एक बंदा आया, तालिब था अल्लाह की मोहब्बत का, तो उन्होंने पूछा क्या तूने किसी से मोहब्बत की है पहले? जी मैंने तो नहीं की मोहब्बत। फरमाया पहले मोहब्बत करके आओ फिर मेरे पास आना। इसलिए कि वो मोहब्बत करके आएगा तो सिर्फ कांटा चेंज होना है ना, ट्रैक चेंज होना है, और चल जाना है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो मुर्शिद ने कहा इश्क करके आओ। तो एक भैंस से मोहब्बत शुरू की, इश्क की, और जब हाजिर हुए तो मुर्शिद ने कहा आजा बुल्ले शाह। कहने लगे मैं तो आना चाहता हूँ, मेरे सींग दरवाजे में अड़ते। जब ये कैफियत, इस कैफियत में बंदा डूब जाए तो फिर उसके असरात ही अपने होते हैं। सही। लेकिन बहरहाल अल्लाह तक पहुँचना है, हकीकी मोहब्बत नसीब हो या मजाजी मोहब्बत नसीब हो, तो मजाजी के ऊपर जो ठहर जाता है, इसी के बारे में किसी ने कहा था, अभी हवस को मुयस्सर नहीं दिलों का गुदास, अभी ये लोग मकामे नज़र से गुजरे हैं। तो हकीकत की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, इसे सफ़र समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना नाकामी है। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। अब अगर ये तो मकसद, अब जो लड़के देख रहे हैं वो तो कहते हैं जी हम, इसका मतलब है डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो हम पहले मोहब्बत मजाजी करेंगे। नहीं, मोहब्बत मजाजी की नहीं जाती, मोहब्बत तो एक जज्बा है जो हो जाता है। ठीक है, इंसान के बस में नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी कैफियत जो की जाए वो मोहब्बत नहीं, वो हवस है, वो हवस होगी। और जो हमारे बच्चे जिसे मोहब्बत कहते हैं वो हवस है, वो है ही हवस। ठीक है, हवस जिस्म का तवाफ करती है, मोहब्बत रूह का तवाफ करती है। वाह 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 वाह। मोहब्बत तकद्दुस माब है, हवस जो है ये तो जिस्मानियत है, वो शैतानियत है, वो शैतनत है, वो रजालत और खबासत है, ये हवस है। जबकि वो पाकीज़गी है, वो तकद्दुस है, वो तो मेराज है इंसानियत की। जी हाँ। और वो तो ऐसी है कि अगर अपने महबूब का कुर्ता भी आ जाए तो बीनाई लौट आती है, कुरान से साबित है ना। वाह। और महबूब नजर कर दे तो बुढ़ापा जवानी में तब्दील हो जाता है। क्या बात। तो ये तो मैं जब देखूं, जिधर देखूं, जिसे देखूं, तुझे देखूं, तो मेरी आंख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लैला मजनू, सोनी महिवाल, हीर रांझा, ये वाकई कोई वजूद हैं, कैरेक्टर्स हैं, या ये मोहब्बत के अफसाने हैं? ये इस्तियारे भी हैं, अफसानवी रंग भी इन्हें दिया गया है, लेकिन वजूद तो थे। ऐसे तो नहीं बनती कोई चीज़, कहानी या कोई चीज़ मशहूर ऐसे तो नहीं होती। कोई ना कोई बात, अफसाना भी तो वैसे नहीं बनता। अफसाना उसकी बेस में कोई ना कोई चीज़ तो होती है। ये किरदार है, ठीक है, और मोहब्बत के किरदार बहरहाल उनके असरात होते हैं और उनसे आदमी बाहर नहीं निकल सकता। मजनू कैस जो है वो मोहब्बत मजाजी से निकला था या नहीं? देखिए, ये तो मजनू जो था वो लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार तो था। अब उसकी कैफियत क्या थी, कुछ चीज़ें मिलती हैं। मौलाना रूम ने इसे कोट किया और भी लोगों ने कोट किया। एक नमाजी के सामने से गुजरा तो नमाजी ने रोक लिया उसे। जी हाँ। तो उसने कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तुझे नहीं पता? तो उसने कहा मैं लैला की मोहब्बत में इतना मदहोश हूँ कि मुझे खबर नहीं है मेरे आगे क्या है, और तू अल्लाह की मोहब्बत में खड़ा है और तुझे पता नहीं है। हाय हाय हाय। तो बहरहाल ये था तो सही, कैस आमरी था, बनु आमिर कबीले से ताल्लुक़ रखता था और था भी मुसलमान, ठीक है, वो कोई काफिर नहीं था, लेकिन कैफियत थी उसके दिल में थी। अब वो
लैला के चेहरे में क्या देखता था वो तो कैफियत हैं, अगर कोई ऐसी कोई हिस्ट्री मिलती तो हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बहन बहन को इजाज़त भी दे रहे हैं बच्चों को और नहीं भी दे रहे, ये वजह क्या है? नहीं, कैसे, मसलन किस हवाले से? मतलब मोहब्बत करें, हवस ना करें, ये कह रहे हैं आप? जी, मोहब्बत करनी चाहिए, और वो जो पैरामीटर्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए हैं उनके मुताबिक मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गैर से मोहब्बत करें। आप अपनी माँ से कर सकते हैं, आप अपने भाई से कर सकते हैं, आप अपने वालिद से कर सकते हैं, अपने दोस्त से कर सकते हैं, अपने दोस्त से, और ये मंजिल, आपकी मंजिलें ज़्यादा जल्दी तय हो जाएंगी। ठीक। और जिस चक्कर में हमारी नस्ल पढ़ना चाहती है उससे निकलना जो है इस दौर में वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो अंधे कुएं में ले जाएगी, वो ले जाएगी, क्योंकि वो मोहब्बत है ही नहीं, वो हवस है। वो हवस है, और हवस जब होती है, हर हवस परस्त ने हुस्न परस्ती शियार की, वो है ना, अब आबरू शेर शेवा अहले नज़र गई, गालिब ने भी कहा था। तो हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। ठीक है, इस दौर में आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, और हकीकत पसंदी ये है कि मोहब्बत उन रिश्तों से करें जिनकी वजह से आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, आप हिजाब में फंसेंगे नहीं, आप गर्दाब का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। तो मोहब्बत मुअद्दत में और फिर मुअद्दत इश्क में कब बदलती है? देखिए, ये तो दर्जे है ना, जब आपकी किसी के साथ अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है और फनाइयत का मकाम जब आता है, आप अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, तो उसके बाद ये सिलसिले आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर आप अपनी अना और अपनी खुदी और अपनी ख्वाहिश कुर्बान नहीं करते किसी के सामने, तो आपको मोहब्बत की लज़्ज़त नसीब ही नहीं हो सकती। गोया मोहब्बत, मुअद्दत, इश्क ये हासिल करने का नाम नहीं बल्कि ईसार का नाम है, लुटाने का नाम है। मोहब्बत तो है ही कुर्बानी ना। मतलब अल्लामा इकबाल जो कहते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर कि मार्का वजूद में सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। एक और जगह पर इकबाल ने कहा, वो शेर बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको बताऊं कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पे हराम। अल्लाह। इश्क की मस्ती से है पैकर गिल ताबनाक, इश्क है साहबाए खाम, इश्क है कासुल किराम। वाह। इश्क के मिजराब से नगमे तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। वाह। इसमें जलाल भी है, इसमें जमाल भी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और खोलूं, जी जी, अल्लामा ने एक और जगह पर, अल्लामा ने इस मौजू को, अल्लामा को लफ्ज़ इश्क से इश्क है, वाह वाह वाह, लफ्ज़ इश्क से इश्क है, और जिन मानी में उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, इसकी तारीख पुरानी हिस्ट्री में नहीं मिलती। इकबाल इस हवाले से अपने मकाम पर, मकाम रफ़ी पर हमें खड़े नज़र आते हैं। जी हाँ। मसलन वो कहते हैं जमाल इश्क मस्ती नए नवाजी, दर्जे उन्होंने बयान की। इश्क मस्ती का एक मरहला जमाली कैफियत है। ठीक है, ठीक है, आप इसे मोहब्बत कह लें, इश्क का आगाज़ कह लें, और ये क्या होता है, माना हब्बा शायान अक्सर ज़िक्र, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका कसरत से जिक्र करता है। बेशक। नए नवाजी क्या है, ये जमाल इश्क मस्ती का मरहला है कि अपने महबूब का जिक्र करना, तेरी गली में यूं सुबह से शाम करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। ये मुसलसल जो भी मिलता है उसे अपने महबूब की बातें सुनाएगा, अपने महबूब का तज़किरा करेगा, उससे सुनना चाहेगा, तारीफ सुनेगा, यानी ये उसकी कैफियत है, पहली कैफियत। ठीक। फिर इसके बाद एक अगला दर्जा आता है, वो है जलाले इश्क मस्ती, बेनियाजी। और जब इश्क मस्ती के जलाल का रंग आता है ना, तो फिर बंदा किसी से कुछ नहीं सुनना चाहता। वो फिर इतना पोजेसिव हो जाता है, वो कहता है जी मेरा महबूब है, मैंने जिक्र करना है, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये कैफियत है, बेनियाज हो जाता है। जहाँ बैठा है दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद इकबाल कहते हैं इससे अगला दर्जा है, जब जमाल और जलाल दोनों पीक को पहुंचते हैं, तो फिर इश्क मस्ती के कमाल का दर्जा आता है। और इश्क मस्ती का कमाल जब मिलता है तो फिर नेमत क्या मिलती है। अब मैं शुरू से पढ़ता हूँ। जलाले इश्क मस्ती नए नवाजी, जलाले इश्क मस्ती बेनियाजी, वाह। और कमाले इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर। वाह 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 वाह। इश्क मस्ती
कि जलाल और जमाल जब पीक को पहुंचते हैं तो ये कमाल का मरहला है, और इसका सिला ये मिलता है कि मौलाए कायनात जैसा ज़र्फ नसीब होता है। हाय हाय हाय, वाह। और फिर दुश्मन ने आपको जख्मी किया, इब्ने मुलजिम ने भागा, सामने लाया गया तो आपके सामने जान का कातिल नहीं है, प्यासी इंसानियत है। अल्लाह। और आप फरमाते हैं ये मुझे प्यासा महसूस होता है, इसे दूध का प्याला पेश करो। अल्लाह अल्लाह, ये वुसअत ज़र्फी है। वाह वाह वाह, क्या ये तो इश्क तो रंग लगा देता है जी बंदे को। अल्लाह ने ऐसा तो नहीं फरमाया सिबगत अल्लाह व मान अहसन मिनल्लाह सिबगा। और आखिरी मिसरा इसका ये है, ज़वाल इश्क मस्ती हरफ राजी। वाह। जब अक्ल के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर इश्क मस्ती का जवाल आ जाएगा। अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ते। वाह। कहा जाता है, कहते हैं जी कि ये हम अगर इश्क हकीकी की बात करें, या इश्क इलाही हो, या इश्क रसूल हो, या इश्क मुर्शिद हो, रहनुमा से अपने इश्क हो, या मुर्शिद से इश्क हो, जिसे हम पीर कहते हैं, तो ये कहा जाता है कि जी इस्लाम में इश्क की कोई का वजूद नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। इश्क इस्लाम में शरीयत में पैरवी है, इत्तिबा है, इश्क का कोई तसव्वुर नहीं है। देखे ना, ये बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये अक्ल तो नहीं आग के अंदर कूद सकती, इश्क ही कूद सकता है ना। सही, ठीक है। तो इसलिए इश्क एक हकीकत है, इसका इनकार मुमकिन नहीं है। जिन हस्तियों के आपने नाम लिए, ये बड़े नाम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, मौला कायनात हैं, बिलाल हबशी हैं, उवैस क़रनी हैं, तो ये सब वो लोग जिन इन्होंने इश्क किया। लोग कहते हैं नहीं जी पैरवी है, इत्तिबा है, इश्क का कोई तसव्वुर नहीं। देखिए इत्तिबा क्या है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इत्तिबा का लफ्ज़ जो है ये निकला है ताबिया से, ताबिया से तबिया है। ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तबिया कहते हैं गाय के बछड़े को, ठीक, जिधर माँ जाती है वो भी फ़र्त मोहब्बत से पीछे पीछे जाता है। ठीक, ये कौन कहता है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात नहीं मानता? ये तो कहीं है ही नहीं। मोहब्बत में तो अपनी शर्त खत्म हो जाती है, बात तो मानता ही तब है जब मोहब्बत होती है। मसलन नसीरुद्दीन गोलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खूबसूरत शेर हैं, सरे तूर हो सरे हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। वाह। सरे तूर हो सरे हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। वाह वाह। ना हो उन पे जो मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं। वाह। ये जो हम जिक्र कर रहे थे आगाज में, ना हो उन पे जो मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं। मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। वाह वाह वाह। मोहब्बत में तो शर्त होती ही नहीं है ना, मोहब्बत में तो है ही इत्तिबा, मोहब्बत में है ही वारफ्तगी। और ये सिलसिला जब आ जाता है तो फिर ज़िंदगी जिस नहज पर आ जाती है तो वो लोगों के लिए मशाल राह बन जाता है, मिसाल बन जाता है। ठीक। इश्क दो तरफा, इश्क हकीकी दो तरफा कब बनता है? दो तरफा मतलब थोड़ा इसको वाज़े करें। बंदा इश्क करे जी, और फिर खुदा भी उससे मोहब्बत करे। ये तो है। देखिए ना, उसने एक तरफ एक तो है ना, मैं कहता हूँ जी मैं अल्लाह का बंदा हूँ जी जी, वो माने ना माने, वो बेनियाज है जी, ऐसे है। वो कभी कहता है मेरा बंदा है, कभी नहीं कहता कि मेरा बंदा है। उसका एक ही तरीका उसने बताया अल्लाह ने, वो है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने गोया बता दिया कि मैंने जिसे महबूब बनाना था उसे मैंने बना लिया है। महबूब तो एक होता है ना। अब अगर तुम चाहते हो कि ये महबूबियत के साहिबान में तुम भी आ जाओ तो मेरे महबूब की अदाएं अपनाओ ना। जैसे जैसे उनका रंग चढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम मेरे महबूब होते जाओगे। अल्लाह अल्लाह। युहब्बुकुमुल्लाह भी फरमाया, महबूब भी हो जाओगे। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, हाय हाय, धुल जाएगा, धुल सारा कुछ धुल जाएगा। और आगे फरमाया इस पर भी बस नहीं है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, फ्यूचर भी आगे ताबनाक है, तो कोई चीज़ रुकेगी नहीं। तो ये एक दिलचस्प मरला है। इसको अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा रिलेट करें, इश्क की दौलत मिलती कहाँ से है, फिर इसके असरात क्या होते हैं, ये दो बड़े अहम टॉपिक। ठीक।
अल्लामा ने इसे बयान किया, मीना दानी इश्क व मस्ती अज कुजास्त। तुझे खबर है ये इश्क व मस्ती कहाँ से नसीब होती है? मीना दानी इश्क व मस्ती अज कुजास्त, ई शुआए आफताब मुस्तफ़ास्त। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफताब मुबारक की शुआ है। ये जिस दिल पर पड़ जाए उसमें मोहब्बत के जज्बात भड़क उठते हैं, वाह, उसे इश्क नसीब हो जाता है। क्या कह। और फिर जब ये कैफियत नसीब हो जाती है तो इकबाल कहते हैं, रूह रा जो इश्क़ ऊ आराम नेस्त, इश्क़ ऊ रोज़ेस्त पूरा शाम नेस्त, कि रूह को फिर उनके तज़किर के बगैर सुकून ही नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। और आपका इश्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क एक ऐसा रोज़े रोशन है जिसके ऊपर शाम का गुजर नहीं है। अल्लाह। वो कहते हैं ना, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, जी हाँ, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। शहीद कौन है? वो जलवा हक का तालिबी है ना। जी हाँ। तो अल्लाह फरमाते हैं उसे मुर्दा तसव्वुर भी ना करो, गुमान भी ना करो। तो वो भी तो इश्क की मंजिल से गुजर कर गया है ना। वाह वाह। तो ये मकाम मिला। तो ये इश्क व मस्ती की दौलत, ये खैरात है। कायनात में जिसको जो कुछ मिलता है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत से ही मिलता है, दूसरी राय नहीं है। ठीक। किसी को शऊर हो या ना हो, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है ना। तो इश्क भी तो एक रहमत है ना। जी हाँ। मोहब्बत भी एक रहमत है। तो जिसको मिलेगा मिलेगा उधर से, शऊर है या नहीं है। इसीलिए जो जिनको शऊर है, हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मल्लम यरा विलायत रसूल अलैहि फी जमी अहवालिही, कि जो अपने दिल की हालतों पर, अहवाले कल्बिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी तस्लीम न करे, वलम यरा नफ्सहू फी मिल्किही, और अपने वजूद को उनकी मिल्कियत न समझे, लम यजुक हलावत सुन्नतिन, उसे मोहब्बत तो दूर की बात है, उसे सुन्नत की हलावत भी नसीब नहीं हो सकती। और ये असरात है, ये तो हकीकत है ना। ठीक है। असरात क्या हैं? ये मैं अर्ज करता हूँ। दो चीज़ें मैं अर्ज करता हूँ। असरात ऐसे हैं, इसकी अल्लामा ने मिसाल थी, मंच गोया मज़तवल्लायश के चीस्त, ए नौजवान मैं तुझे क्या बताऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तासीर क्या होती है। अल्लाह। मंच गोया मज़तवल्लायश के चीस्त, खुश्क चोबे दर फिरा के ऊ गरीस्त। अल्लाह। खजूर का खुश्क तन्ना है, बायो की ज़ुबान में भी, बाटनी में भी, जिसमें जान नहीं है, उसका अपनी जड़ से ताल्लुक़ नहीं है, मुड है एक, उसे वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जाने कायनात के जिसमें अक़दस का लम्स नसीब हुआ, चंद लम्हों का, उसमें मोहब्बत नहीं आई। हाय हाय हाय। कितने जिंदा लोग हैं जिन्हें शऊर नहीं होता, एहसास नहीं होता, कोई मिले या बिछड़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनियाजी आ जाती, बेनियाजी, बेहिसी इसे कहे ना, कि जिन्हें एहसास ही नहीं है अपना कौन है, पराया कौन है। ठीक है, बिल्कुल। उसे कुर्ब मिला, चंद लम्हों का लम्स मिला है, उसमें जिंदगी नहीं आई, उसे विसाल की लज़्ज़त भी महसूस होती थी, उसे फिराक की कैफियत भी महसूस हो रही है। हाय हाय हाय। और वो रो रहा है, वाह वाह, और वो तड़प रहा है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर छोड़ा, फिर उस हनाना की तरफ गए, क्या बात, दस्ते अनवर रखा और वो सिसकियां लेते हुए जनाब खामोश हो रहा है। फिर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे बाग में लगा दिया जाए, लोग तेरा फल खाएं, तेरे सारे साए में बैठे, ये जन्नत में जाना चाहता है? तो उसने कहा जी मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। वाह। लेकिन दुनिया यहाँ भूल गई कि आशिक की जन्नत महबूब के कदमों में होती है। हाय हाय हाय। उसको जहाँ दफनाया गया वो रियाजुल जन्ना है जनाब। जी हाँ। कि महबूब गुजरेगा तो मुझे ये सादत कदम बोसी की सादत नसीब होगी। वो गालिब ने कहा था, मशादे आशिक से कोसों तक जो उगती है हिना, किस कदर यारब हलाके हसरत पाबोस था। हाय हाय। तो ये लज़्ज़त ही और है। तो ये वो तासीर है जो इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर है। फिर इस पर बस नहीं है, यानी खुश्क तन्ना है, उसमें जिंदगी नहीं आई, जिंदगी के सारे हुस्न आ गए, रानाइयाँ आ गई। उहुद पहाड़ है, उहुद जबलन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, मोहब्बत करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है जो बेजान चीजों को जान दे रही है, शऊर दे रही है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा उहुद मुबारक पर, तो वो खुशी से झूमने लगा। उस बुत उहुदो, पत्थर से भी कभी किसी ने कलाम किया है? हाय हाय हाय।
कदम क्या पड़े हैं कि जान नहीं आ गई। और वो फरमा रहे हो करार पकड़ तेरे ऊपर एक नबी जलवा फरमा है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। अच्छा, फिर ये मोहब्बत सिर्फ इतनी नहीं है, यानी हुजूर की कुस्वा की मोहब्बत, रोते रोते उसकी जो कैफियत थी, जिस तरह उस ऊँटनी के जिस तरह उसका विसाल हुआ, बकरियां गारे सौर में कि क्यों खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा की जब बकरियां ले जाते थे, अपने भाई के साथ जाते थे, तो वो ज़ियारत ही हुजूर की करती थी। वाह वाह। अच्छा, फिर इससे बढ़कर एक और चीज़, ये जो मोहब्बत है ना, ये कुर्ब से नसीब होती है ना, कुर्ब से मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत और कुर्ब लाजिम मलजूम है, ये नेमत मिल जाए। जब ये मिल जाए तो इंसान की बसीरत की आँख खुलती है। हाय हाय हाय। इंसान तो दूर की बात है, पत्थर की, कंकरियों और रेत के ज़र्रात की भी बसीरत की आँख खुल जाती है। वाह वाह। हुनैन के मौका पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अचानक हमला हुआ और सहाबा किराम में से जो नौजवान थे, नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा हम 313 होते थे, मैदान उलट देते थे, आज 10,000 हैं, हमारे सामने कौन ठहरेगा। अल्लाह को बड़ा बोल पसंद ना आया, अचानक हमला हुआ, उनके कदम उखड़ गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते नबूवत में कंकरियाँ ली, ज़र्रात लिए और ऐसे दुश्मन के लश्कर की तरफ फेंके। तस्लीम भाई, बंदा हैरान हो जाता है। ये वाक़या सारे बयान करते हैं, लेकिन असरात देखें क्या होते हैं। जब वो कंकरियाँ गई हैं तो क्या दस्ते नबूवत से निकलने वाली कंकरी किसी मुसलमान की आंखों में पड़ी है? नहीं। क्या ईमान और कुफ्र चेहरे पर लिखा होता है? नहीं। माथे पर लिखा होता है? ये तो दिल की गहराइयों में छुपी हुई एक कैफियत का नाम है ना। लेकिन मोहब्बत के असरात देखें कि कंकरी ने पहचान लिया, कंकरी को कुर्ब नसीब हुआ है, लम्स नसीब हुआ है, मोहब्बत के जज्बात जागे हैं और कमो बेश 40,000 के लश्कर में वो पहचान रही है कि अपना कौन है और पराया कौन। वाह वाह, क्या दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। क्या बात। तो ये वो तासीर है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से बेजान चीज़ों में आ जाती है। और जब जानदार और फिर इंसान और फिर मुसलमान और फिर उम्मती और फिर हुजूर का आशिक जब सच्चे दिल से इश्क करेगा तो उसकी कैफियत क्या हो। वाह जी वाह, लुत्फ आ गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प और बहुत मुनफरिद मौजू आज का। वो हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए थे जब हुदैबिया के मकाम पर आका अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार सहाबा मौजूद थे। तो वो उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था और आए थे देखने के लिए सफ़ीर की हैसियत से। और ये वो हस्ती हैं कि जो कई कई बादशाहों के दरबारों में सफारतकारी फरमा चुके थे और बहुत ज़ीरक और बहुत तजर्बा रखने वाली शख्सियत। जब वो वापस लौटे थे तो आकर कुफार मक्का को मुतनब्बे किया था कि उनसे लड़ने की कोशिश ना करना। उन्होंने कहा जी वो तादाद में हमसे ज़्यादा है। कहा नहीं, तादाद में तुम ही ज़्यादा हो, लेकिन उनसे लड़ने की कोशिश ना करना। क्या वो ताकत में हमसे ज़्यादा है? ताकत में भी तुम ज़्यादा हो, लेकिन लड़ने की कोशिश ना करना। का असलहा ज़्यादा है? का नहीं, असलहा भी तुम्हारे पास ज़्यादा है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से लड़ने की कोशिश ना करना। कहा वजह क्या है? जब तादाद में, ताकत, असलहा सब हमारे पास ज़्यादा है, क्यों ना लड़ें? उन्होंने कहा जी मैं बड़े बड़े दरबारों, बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, लेकिन मैंने किसी बादशाह से मोहब्बत करते, अदब करते उनका इस तरह नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत करते मैंने किसी को किसी से आज तक नहीं देखा है कि वो जहाँ उनका पसीना गिरेगा वो अपना खून निछावर, खून गिराने को तैयार हो जाएंगे। कि आपके तो वुज़ू का पानी गिरता है तो सहाबा ज़मीन पर गिरने नहीं देते हैं, अपने हाथ नीचे बिछा देते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं, अपने जिस्मों पर मलते हैं। मैंने ऐसी मोहब्बत करते, ऐसा इश्क करते किसी बादशाह से भी उसके दरबारियों को नहीं देखा है। नाज़रीन किराम, ये वही मोहब्बत और इश्क का जज्बा है जो पार लगाता है और यही इस दुनिया के सफ़र में हासिल सफ़र रहता है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद हम लौटेंगे इंशाअल्लाह और सुनहरी बात भी होगी और नात भी होगी। इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान।
सलाम सलाम रमजान। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम रमज़ान तस्नीम साबरी के साथ और वक्त है सुनहरी बात का। आज की सुनहरी बात हज़रत अबू मोहम्मद जरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली गुज़रे हैं। उनके पास कुछ लोग आए और अर्ज़ की कि हज़रत कोई अपनी बात, कोई वाक़या जो आपको याद रह गया हो और उससे हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ सुनाइए। हज़रत अबू मोहम्मद जरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया कि आज से कमोबेश 40 साल पहले का वाक़या है कि मैं नमाज असर की अदायगी के लिए एक मस्जिद में पहुंचा। नमाज असर पढ़कर मैं फ़ारिग हुआ तो मैं इंतज़ार करने लगा कि अब मगरिब पढ़कर ही, ये बुज़ुर्गों का अक्सर तरीक़ा रहा कि नमाज असर में पहुंचते और असर से लेकर मगरिब तक का वक्त मस्जिद में ही गुजारा करते थे। उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग तो वापस चले गए, लेकिन एक दरवेश है कि जो खस्ता हाल है, बाल भी उसके बिखरे हुए हैं और अजीब हालत में है, कपड़े भी उस तरह से नहीं पहन रखे, कुछ मैले भी हैं, कुछ अजीब सी कैफियत में वो शख्स सर झुकाकर मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़कर बैठ गया। कहते हैं मैं बार बार उसे देखता रहा। मगरिब की नमाज हुई, नमाज के बाद फिर वो इसी तरह से मैं बैठा तो देखा कि वो नौजवान भी मगरिब की नमाज के बाद भी सर झुकाए, कोई मराकमे की सूरत थी या कोई वजीफ़ा पढ़ रहा था। मैंने उसको देखा तो मुझे उससे कुछ मोहब्बत का एहसास हुआ और ये लगा कि वो शायद कोई मुसाफिर है। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने कहा कि आप मुझे मुसाफिर लगते हैं, तो आज यहाँ के जो खलीफा हैं उनके यहाँ खाने की दावत है, मैं आपको साथ ही ले चलता हूँ, चलिए आप भी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे खाने की तो कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता, आप वहाँ जाइए, मैं आज रात क़याम यहीं करूँगा। हाँ, वहाँ अगर कुछ मीठा खाने को हो तो वो थोड़ा सा मेरे लिए लेते आइएगा। हज़रत अबू मोहम्मद जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं वहाँ से चला गया, खलीफा की दावत में गया, अनवा अक़साम के खाने थे। वहाँ मुझे याद भी नहीं रहा कि उस दरवेश ने मुझे कहा हुआ था कि कुछ मीठा लेते आना। मैं तवज्जो नहीं दी, वापस आ गया। वापस जब आया तो याद भी नहीं रहा, कोई ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी। जब वापस आया तो वो नौजवान को मैंने देखा कि मस्जिद में बैठा हुआ है, उसी तरह सर झुकाए कोई वजीफ़ा पढ़ता है या कोई मराक़बा कर रहा है। मुझे याद आया कि इसने तो मीठे के लिए कहा था, मैं लेकर ही नहीं आया। मैंने मिलना गवारा नहीं किया कि मैं मिलता नहीं हूँ वरना पूछेगा। मैं घर जाकर सो गया। जब सोया तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुछ और अंबियाए किराम और जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुछ और अंबिया भी साथ थे। मैंने आका अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ किया। आका अलैहिस्सलाम ने मुँह फेर लिया। मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई कोताही, कोई गफलत हो गई है, मुझे माफ़ फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक सच्चा ग़ुलाम जो मुसाफिर था, उसने तुमसे मीठे के लिए कहा था, तुम वो मीठा भी लाकर उसके न दे सके। ये मुसाफिरों के साथ करते हो। बस ख्वाब में इतना देखना था कि मैं हड़बड़ा कर उठा, ज़ारो कतार रोता रहा, बहुत तकलीफ़ गुजरी। फ़ौरन उठा कि वो नौजवान बाहर अभी कहीं गया ना हो। मैं वापस भागता हुआ बाहर मस्जिद की तरफ आया तो वो नौजवान मस्जिद से निकल रहा था, जा रहा था। मैं फ़ौरन उसके पास गया और जैसे ही जाकर मैं कहा कि मैं तुम्हारे लिए मीठा लाता हूँ, तुम बैठो, कुछ देर इंतज़ार करो। वो नौजवान मुस्कुरा दिया और कहा, पहले तो लाए नहीं, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब लाने जा रहे हो? तुम्हें मुसाफिर का कोई ख्याल नहीं है? तुम मेरी ज़ाहिरी हालत को देखकर ये समझे कि मैं पता नहीं कौन हूँ? नाज़रीन किराम, बात यह है कि हम किसी भी को भी देखकर उसके ज़ाहिर से अंदाज़ा न लगा लिया करें कि ये कौन शख्स होगा। ये तो शायद कोई फालतू शख्स, किसी के रंग को देखकर, किसी के कपड़ों को देखकर, किसी की हालत को देखकर हमें ये अंदाज़ा नहीं, जज नहीं करना चाहिए है कि ये शख्स पता नहीं कौन होगा, ये तो शायद कोई फालतू शख्स है। नहीं,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इज़्ज़त और तौक़ीर वाला बनाया है। और हो सकता है कि वो शख्स जिसे मैं और आप कोई आम आदमी समझते हों या कोई फालतू या फजूल आदमी समझते हों, वो अल्लाह की बारगाह में न जाने किस मकाम का हामिल हो। इसलिए इज़्ज़त और तकरीम करनी चाहिए है। नाज़रीन किराम, एक वक्फे के बाद जब हम लौटेंगे तो इंशाअल्लाह आज आपकी फरमाइश पर और आपकी ख्वाहिश पर तहतुल लफ्ज़ कलाम इंशाअल्लाह हम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद लौटते हैं। देखते रहिए सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम सलाम रमज़ान। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। और नात के सेगमेंट में आज तहतुल लफ्ज़ में 3 कलामों से कुछ अशार पेश करने की मैं सादत हासिल करूँगा। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश भी थी, फरमाइश भी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है, तो उनके हुक्म की तामील के तौर पर तहतुल लफ्ज़ के चंद अशार इंशाअल्लाह पेश करने की सादत हासिल करूँगा। 3 कलामों का मैंने इंतखाब किया है। पहला कलाम जो मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह का शहनशाह सुखन जिन्हें कहा जाता है, उनकी एक बहुत मशहूर नात पर तज़मीन हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हाफिज़ साहब ने कही है, उसके चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करते हैं। मदीने के वाली मदीने बुला लो, मदीने के वाली मदीने बुला लो, मदीने के वाली। क्या बसाऊं सर में इश्क़े शाह का सौदा छोड़कर, काबा जाऊं किस लिए काबे का काबा छोड़कर, गुल चुने मेरी बला खारे मदीना छोड़कर, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। मदीने के वाली मदीने बुला लो, मदीने के वाली मदीने। हाले चश्मे नम कहूँ किससे तेरे होते हुए, कल्ब का आलम कहूँ किससे तेरे होते हुए, खुसरवा इरहम कहूँ किससे तेरे होते हुए, सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। लो मदीने के वाली मदीने बुला लो, मदीने के वाली। थी अज़ल ही से वदीयत उल्फते खैरुल बशर, इसलिए रखते थे पैहम खुद को सरगर्मे सफर, एक मकामे फिक्र है ये पहले अरबाबे नजर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। मदीने बुला लो, मदीने के वाली मदीने बुला लो, मदीने के वाली मदीने बुला लो, मदीने के वाली रसूल अल्लाह
मरीज़े इश्क को सामाने राहत है बहम, रू बसेहत हूँ बफैज़े चश्मे अल्ताफ़े करम। ए मेरे तीमार दारो रब्बे अकबर की कसम, मर ही जाऊं मैं अगर उस दर से जाऊं दो कदम। क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। मदीने के वाले मदीने बुला लो। जाके मैं दुखड़ा सुनाऊं ऐ मेरे मौला किसे, चारा गर ठहराए आखिर मुझसा बेचारा किसे। जुज तुम्हारे है शफाअत का मेरी दावा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे। किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। हाफिज बज़्म नूरानी सजाते हैं हसन, मतलाए शेरो अदब पर जगमगाते हैं हसन। मक्ताए नाते पैगंबर यूं सुनाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन। जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। मदीने के वाले मदीने बुला लो। नाज़रीन, एक कलाम आला हज़रत का शोर आफाक कलाम सबसे औला वाला हमारा नबी, इस पर तज़मीन मिर्ज़ा अमजद राज़ी ने लिखी। उसके 2-3 बंद और गिरा के चंद अशार पेश करते हैं। या नबी 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 या नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी। खिल्क में सबसे यकता हमारा नबी, खुल्क में सबसे अच्छा हमारा नबी। खल्क का है सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। वाक़िफ़े हद्द सिदरा हमारा नबी, साहिबे सैरे इसरा हमारा नबी। लामकान तक है पहुँचा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, दोनों
नबी या नबी या नबी या नबी। अपनी चादर को जितना हो फैलाइए, आइए मांगिए पाइए जाइए, कोर अक्लों को जाकर ये समझाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। मेरी जान मेरा दिल मेरा हर मुए तन मोहम्मद का हूँ मैं, मेरा तन मन धन मोहम्मद का। और गुलामाने मोहम्मद हश्र में इस शान से आए, खुदा का नाम लब पर हाथों में दामन मोहम्मद का। और नबी का आस्था रब तक रसाई का वसीला है, खुदा का गर तुझको बनना है तो पहले बन मोहम्मद का। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी 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 या नबी। उनकी बख्शिश का ठिकाना ही नहीं है कोई, हर गुनहगार पे रहमत की नजर रखते हैं। कौन किस हाल में है किसने पुकारा उनको, मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। रहमत लक़ब है और जो बेकस नवाज है, मुझको तो बस उसी की गुलामी पे नाज है। हालात खा कुछ भी हों लेकिन हूँ मुतमईन कि है लाज जिसके हाथ वो बंदा नवाज है। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पर है इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। जिसको मेरे हुजूर ने देखा बना दिया, जो बेजुबान था उसे गोया बना दिया। जुल्फे बिखेर दी तो शबे कद्र बन गई, सुलझा के रोजे ईद मुजल्ला बना दिया। और जिसको भी छू लिया वो बना रश्के कीमिया, रखा कदम तो अर्शे मुअल्ला बना दिया। और जिस जा हुआ मुकीम कभी आमिना का चांद, उस सर जमीन को काबे का काबा बना दिया। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या है शाहे दो जहां के ख्यालों से मुत्तफिक, साइंस के उलूम में जितने उसूल हैं, मरीख चांद ज़ोहरा अतारुत खला धनक, ये सब मेरे हुजूर के कदमों की धूल है। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। मेराज मोहम्मद ने किया राज जो अफशां,
वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है और फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। नित नए लक्ष्य बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मट्टी में मिला देते हो। और ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे दूर कोई, दूर ही बर्क के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। और बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरे कार शहे मिस्र बना देते हो। और जज्बो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। और अपनी हस्ती भी वो एक रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। पर खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी। वाकिफ़े हद सिदरा हमारा नबी, साहिबे सैरे इसरा हमारा नबी, लामकां तक है पहुंचा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। और आखिर में मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, ये बड़ा शोर आफाक मिसरा, इस पर बहुत पहले मैंने गिरा के साथ कलाम रिकॉर्ड कराया था, उसके चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करते हैं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी रुख दिन है या बहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी कुर्बे मूसा और है, मेराज मौला और है, ज़ाते बारी और है, शम्मे तजल्ला और है। तूरो मेराज के वाक़े से मिलता है सबक, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे
शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी नूर की खैरात मिलती है उन्हीं के नूर से। चांद सूरज एक तरफ और उनका चेहरा एक तरफ। कौन है ईमान वाला उनको जो खुद सा कहे। सर हमारे एक तरफ, नक्शे कफे पा एक तरफ। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान। उच्चाए हर ख्याल तो रुतबा हुजूर दा, सोनाए हर हसीन तो मुखड़ा हुजूर दा। चंद तारियां नू रोशनी मिलदी हबीब तो, वंडदाए जग ते चानना जलवा हुजूर दा। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी है। केसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं। गर्दन है कि बरफर्क जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। जाहिर हो तो हर बर्ग गुले तर तेरी खुशबू, गायब हो तो दुनिया को सरापा नहीं मिलता। वो इस्म के जिस इस्म को लब चूम ले हर बार, वो जिस्म के सूरज को भी साया नहीं मिलता। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी। तुम्हारे हुस्न का कौनैन में जवाब नहीं, गुरूब हो जो ये वो आफताब नहीं। और ये इंतखाब हमारा ही इंतखाब नहीं, खुदा के घर में भी आका तेरा जवाब नहीं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे। अगर जलवा फिगन वो नर्ग से मस्ताना हो जाए, हर एक जुल्मत कदा रश के तजल्ली खाना हो जाए। नजर जिस शम्मा पे पड़ जाए वो परवाना हो जाए। घड़ी भर को जो बेपर्दा रुखे जानाना हो जाए। कोई वहशी, कोई बेखुद, कोई दीवाना हो जाए। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल आपसे इसी प्रोग्राम में इसी वक्त इसी चैनल पर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। देखते रहिए सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम तस्लीमात। सलाम
सलाम